नमस्कार मित्रों, मेरा नाम दीपक तिवारी है और आज मैं ध्यान से जुड़े कुछ विषयों पे आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि ध्यान हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग या उद्देश्य कह सकते हैं आप। और इससे जुड़ी हुई बातें, कुछ अनुभव, कुछ जानकारियाँ जो है वो मैं आपसे बताना चाहूँगा। और आज हमारे समाज की कह सकते हैं कि जो भी समस्याएं हैं, वो समस्याओं का असली मूल जो जड़ है वो ध्यान का ना होना ही है। हम अपने दिनचर्या के सारे कामों में एक मशीन की तरह अपने आप को इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे मशीन कैसे? तो मशीन इस तरीके से कि जैसे कि आपने खाना बनाया, खाना बनाते समय आपका ध्यान खाना बनाने पे नहीं होता, आपका मन कहीं और होता है और वो खाना बनता रहता है। आपने उसको अपना एक ड्यूटी बना लिया, एक रूटीन बना लिया। अब आपका मन उस खाना बनाने पे नहीं है, आपका मन कहीं और है। आपका खाना खाने के वक्त आपका ध्यान खाने पे नहीं होता। हम किसी न किसी से बात करते रहते हैं, कहीं खो जाते हैं, बट हम उस खाने को सही से नहीं खाते, जो कि एक असत्य है। जब हम अपने जीवन में किसी भी काम को चेतना के साथ होशो हवास में रह के उस काम को करें, तो उसका जो असली मूल तत्व है वो हमारे पास हमें मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। हर किसी काम को करते समय अगर हम ध्यान का प्रयोग करें, ध्यान में रह के उस काम को करें, तो निश्चित इसका फल सुखदायी होगा और इससे हमारे काम में निखार आएगा, जिससे कि हम अपने हर काम को एक अच्छे तरीके से सामने वाले के पास प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसे कहते हैं कि बेटा ध्यान से पढ़, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। उसे तो हम कहते हैं ध्यान से पढ़, बट हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। इस बात को हम जानते हैं कि ध्यान से अगर हम पढ़ें तो वो ध्यान हमें परफेक्शन दिलाता है, परफेक्ट बनाता है। तो ये ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान आज के डेट पे किसी के साथ शेयर करना या सबको समझ में नहीं आता। बोलेगा, अगर हम किसी को बताने जाएंगे या समझाएंगे तो वो कहेगा कि हम तो ध्यान में ही करते हैं, हम तो ध्यान में ही रहते हैं। अब ये पॉसिबल थोड़ी ना है। हम हर वक्त ध्यान में रहेंगे तो दूसरों की बातों को हम कैसे सुन पाएंगे? दूसरों की बातों को आप सुने, बट उसी वक्त सुने जब सुनना है। अगर आपको बातें सुनना है तो पूरा ध्यान आप उस बातों को सुनने में लगाइए, जिससे कि सामने वाले के साथ आप कनेक्ट हो सके, उसे आपके प्रेजेंस का अनुभव हो। ये दिमाग, ये मन उस बंदर की तरह है जो कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे उछल कूद करता रहता है। हमें उस बंदर को संभालना है, पकड़ना है। जब हम शांति से, एकाग्रता के साथ किसी काम को करेंगे तो निश्चित उसका फल सुखदायी ही होगा। अब इसको करें कैसे? इसके लिए इसका अगला भाग मैं वीडियो फिर से बनाऊंगा, जिसमें मैं उदाहरणों के साथ एक आसान तरीका बताऊंगा, जिससे कि आप लोग कर सकते हैं और एक निश्चित मतलब अपने जीवन को एक सुख से भरा हुआ जीवन बना सकते हैं। धन्यवाद।